राधे राधे। आप सभी का डीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल था, जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जो कि हमने डिस्कस किया था। उसी का सेकंड पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो today's topic the chemical properties of metal and non-metals. The metals are so the many chemical properties. Metals are used to many compounds formations. क्लियर है? तो मेटल्स हमारे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो आज हम उसी क्रम में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है, और यहां इन केमिकल प्रॉपर्टीज से ही हम एलिमेंट प्लस मेटल की रिएक्टिविटी बताएंगे, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड फाउंडेशन क्लासेस इन 10th क्लास। तो बेटा सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे आज। तो मेटल्स रिएक्ट विद एयर। एयर बोले तो ऑक्सीजन। बेटा क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। आपने केमिस्ट्री में सबसे पहले 10th क्लास में सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी बुक में दे रखी है कि कुछ मेटल्स एयर की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ को बर्न करना होता है, कुछ बर्न होते ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं, बट ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बट क्या करते हैं, वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि तो मैं आपको कुछ मेटल्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटलों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे सोडियम एंड पोटासियम। तो उससे पहले आपने देखा कि कुछ मेटल्स बर्न करते हैं, और हमने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया था, और उनके कुछ अपने पर्टिकुलर कलर भी होते हैं। तो प्रॉपर्टी आती थी कि सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर। अगर हम इन्हें बर्न करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप से ही रिएक्ट हो जाते हैं एंड फॉर्म्ड। ठीक है, तो जनरली आपको पता है सोडियम और मेटल्स जनरली जो बनाते हैं, मैं आपको बता दूं, मेटल्स रिएक्ट विद एयर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। और एक और चीज बेटा, जो ये रिएक्शंस है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे एक प्रोडक्ट ये है, एक सब्सटेंस ये है, बी सब्सटेंस ये है, और यहां पर क्या बनता है, ए बी बनता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस। तो एक तरीके के कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो हम सोडियम एंड पोटासियम के साथ बनाएंगे। ठीक, तो कुछ हमारे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे, कुछ बर्न करने पड़ेंगे, कुछ हमारे क्या होंगे, बर्न करने पर भी फॉर्म में ऑक्साइड्स बनाएंगे, बट बर्न वो कंप्लीटली नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सोडियम एंड पोटासियम की। सोडियम और पोटासियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट हो जाते हैं, किसके साथ? एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो क्या बनाते हैं, देखिए, पोटासियम प्लस में O2, और क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स में K2O। तो कितने मॉलिक्यूल लेंगे, यहां पर हम बैलेंसिंग के लिए जब हम इसको 2 करेंगे तो यहां पर कितने ले लेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स बेटा? और ये क्या बन गया, पोटासियम ऑक्साइड्स। क्या बन गया बेटा? पोटासियम ऑक्साइड्स बन जाता है। ऐसी सिमिलर होगा हमारा सोडियम के साथ। सोडियम के लिए हम कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स। और ये किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। दैट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड्स। क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड्स। ये तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं।
क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करती है जब ओपनली यानी कि एयर के साथ रिएक्ट में होती है, तो इनमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ये क्या है, पोटासियम, क्या है, पोटासियम, और ये क्या है, सोडियम। आपने सुना होगा सोडियम पोटासियम तो हाईली रिएक्टिव है, और ओपनली अगर हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो कैच द फायर स्टेप। तो बट यहां पर ये क्या बनाते हैं, सोडियम एंड पोटासियम ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्रम में देखते हैं, तो हमारे पास और भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ। आपने देखा होगा कि अगर हम मैग्नीशियम, अगर बात करें मैग्नीशियम विद एयर की, बेटा इसकी बात करते हैं, एयर बोले तो ऑक्सीजन, मैंने आपको पहले ही बताया। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं, किसके साथ, मैग्नीशियम। वैसे मैग्नीशियम भी मोर रिएक्टिव में होता है, तो मैग्नीशियम के साथ हम रिएक्शंस कराते हैं, तो इसलिए हम क्या करना होता है, बर्न करना होता है। क्या करना होता है, बर्न करना होता है। जब हम इसको बर्न करते हैं, क्या करते हैं, मैग्नीशियम को क्या करना होता है, बर्न करना होता है। बर्न करके क्या होता है, देखो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मिलते हैं। कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्या कराया हमने, बर्न कराया। देखो, और इसमें एक और बहुत विशेषता है कि जब हम उसको, देखो मैं आपको एक एक्टिविटी की जरूर बताता हूं। ये एक्टिविटी भी है 1.1 एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी बुक में बेटा ये क्या है, एक एक्टिविटी है हमारी, कौन सी, 1.1। अब देखो जैसे हमने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन ले ली, क्या ले ली हमने, मैग्नीशियम रिबन ले ली, और हमने इसको लैंप के जरिए जलाना स्टार्ट किया, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। जैसे बर्न करना स्टार्ट किया, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, चाइना डिस्क ले ली, सॉरी हमने क्या ले लिया, वॉच ग्लास ले लिया। क्या ले लिया, वॉच ग्लास। तो यहां से एक फ्लेम निकलती है, क्या निकलती है, एक फ्लेम। क्या निकलती है, एक फ्लेम निकलती है। वो फ्लेम पता कैसे होती है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम का। क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहां से, तो कौन सी फ्लेम है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। और यहां पर हमें ये बर्न हो जाता है, और एक हमें पाउडर की फॉर्म में मिलता है, और उस पाउडर का कलर क्या होता है, व्हाइट। क्या होता है, व्हाइट पाउडर। तो हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, व्हाइट ऑक्साइड्स। एनी डाउट नहीं। तो हमें पता चला यहां से मैग्नीशियम को जब हम एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मिलता है, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट ऑक्साइड्स होता है, पाउडर की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो आपने यहां देखा होगा, हम साथ के साथ एक्टिविटियों को भी आप लोगों से डिस्कस करते चलेंगे और बताते चलेंगे। तो ये क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट इसी में भी कुछ मैंने कहा ना, कुछ मेटल्स। अब जैसे कि मैं आपको कुछ मेटल्स ले लेता हूं। आपने देखा कि हमने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स है हमारे, जैसे कि ये क्या है, पोटासियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, पोटासियम ऑक्साइड्स बनाता है। सोडियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड्स बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करना पड़ता है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाता है। कौन सी फ्लेम निकलती है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। क्या कलर होता है बेटा, व्हाइट कलर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे अभी, तो आप इसे नोट करिए। इसी में भी मेटल ऑक्साइड्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके साथ। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। करें भी रेज, अभी इसी केस में हम जैसे लेते हैं, तो आपको मैंने मैग्नीशियम बताया एयर के साथ रिएक्शन कराने पर। ऐसे सेम कैल्शियम होता है, कैल्शियम को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस के लिए वही 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, हीट करेंगे बेस को, और क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड्स बनेगा। क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड्स। ये मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, एक और चीज बता, आप यहां देख रहे होंगे कि मेटल्स जो है, ये जो मेटल्स हैं ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है अभी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो ऑक्सीडेशन। तो ये भाई कॉम्बिनेशन तो बेस्ट शो करते ही करते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी शो करती है। अब देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो रिडक्शन। देखो मैं आयनिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, कैल्शियम के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज। ये क्या कर रहा है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वहां क्या होता है, रिडक्शन। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये सभी में होगा। टोटल मेटल ऑक्साइड्स में मेटल्स क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा, मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। मेटल्स क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। और नॉन मेटल्स यानी कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बोले तो रिडक्शन। क्या कर रहा है भाई, रिडक्शन। याद रखिएगा इस बात को, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जब मेटल्स की रिएक्शंस एयर के साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो मेटल्स क्या शो करते हैं, ऑक्सीडेशन। और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन क्या करता है, रिडक्शन शो करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखिए इसी तरीके से, अब देखो हम एल्युमिनियम को देखते हैं। एल्युमिनियम विद एयर, एल्युमिनियम को एयर के साथ रिएक्शन कर, एल्युमिनियम नहीं जलता, बर्न नहीं होता है, याद रखिए, बट इसको हीट कर तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बैलेंसिंग के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, तो क्या बनाएंगे, यहां पर हमारा बनेगा कंपाउंड Al2O3। क्या बनता है, Al2O3। तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर हमने 2 लिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4, और यहां पर कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर कितना हो गया, तो ये क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सब रिएक्ट करते हैं इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड्स। मैंने बताया कि यहां पर इसको क्या करना होता है, बर्न करना होता है। क्या करना होता है, इसको भी क्या करना है, बर्न करना है भाई। और ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। तो भाई एट सिमिलर ये भी किसके साथ होता है, मेटल जनरली क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। नेक्स्ट अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में अभी हमारे पास बहुत भी मेटल्स है, एक दो और एक्सेप्ट नहीं किस बताएंगे हम आपको। जैसे हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, क्या है अभी हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे कॉपर, आयरन। ये दोनों मेटल ऑक्साइड्स बर्न नहीं होते, कोई पाउडर नहीं बनाते हैं, ये जल करके कोई पाउडर नहीं बनाते, जैसे और बना देते हैं, हमारा सोडियम बना देता है, कैल्शियम बना देता है, या फिर हमारा क्या बना देता है, मैग्नीशियम बना देता है, एल्युमिनियम बना देता है, बट ये कोई पाउडर फॉर्म नहीं करते। ये बर्न तो होते हैं, बर्न नहीं होते, पर कंप्लीटली बर्न नहीं होते, बट हाई हीट पर जब उन्हें बर्न करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्साइड क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं, ये दोनों ऑक्साइड्स बनाते हैं, देखो Fe2 पॉजिटिव भी बनाते हैं और Fe3 पॉजिटिव भी बनाते हैं। याद रखिएगा, ये Fe2 पॉजिटिव भी बनाते हैं, Fe3 पॉजिटिव भी बनाते हैं। जैसे मैंने आयरन ले लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, फर्दर Fe3O4 बनेगा। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स। क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड, यानी कि क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड्स। बट इसमें कौन सी रोमन का, थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, 3।
तो ये भाई दोनों मॉलिक्यूल्स, ये फर्दर ये Fe2 पॉजिटिव भी दिखाता है, याद रखिएगा। ये भी क्या कर रहे हैं, बर्न, हीट कर रहे हैं, बहुत आइडिया। तो मैंने क्या कहा, ये बर्न नहीं होते बट ऑक्साइड्स फॉर्म करते। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। एनी डाउट? जैसे कॉपर, कॉपर ऑक्साइड को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, बैलेंस ही करेंगे, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड्स। ये भी क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 2 है। और इसको भाई याद रखिएगा, ब्लैक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, ब्लैक ऑक्साइड। किसको, कॉपर ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, ब्लैक ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नेम ऑफ द ऑक्साइड्स। ब्लैक ऑक्साइड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ब्लैक ऑक्साइड्स कहा जाता है। कॉपर ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ब्लैक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एनी डाउट? एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरीके से हमारे बहुत सारी रिएक्शंस है। ये फर्दर ऑक्साइड है, उनके ऊपर ऑक्सीजन लेयर है। इसी तरीके से हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया है। सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन है, सोडियम एंड पोटासियम। फिर उसके बाद कौन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम, जिंक। अब देखो जिंक भी क्या बनाता है, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड्स। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड्स। क्या बनाता है अभी, जिंक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड्स की। तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स। अब भाई कुछ हमने ऑक्साइड्स बना लिए, अब इन ऑक्साइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लिया होगा, करें भी रही, ठीक है। आपको अभी बताया ब्लैक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हमने मेटल ऑक्साइड्स बनाए। क्या बनाए हमने भाई, मेटल ऑक्साइड्स। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, इनकी नेचर कैसी है, बात कर रहे हैं नेचर की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, हम इनकी नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर में पता है कैसे पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेचर में मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। कौन सी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर। इनकी कौन से ऑक्साइड्स हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। इनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शनल बात भी है भाई, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कुछ ऑक्साइड्स एक्सेप्शनल है, जैसे मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि कौन से ऑक्साइड्स हमारे एक्सटर्नल ऑक्साइड्स हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड्स एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, ये दो ऑक्साइड्स हमारे इनसाइड बहुत सारे होते हैं, बट मेनली ये ऑक्साइड्स क्या शो करते हैं, ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। किसको, एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किन्हें कहते हैं, जनरली बात है, क्वेश्चन साथ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अरे भाई वो जो डुअल नेचर्स को शो करें, जो किसके साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ, मतलब बहुत कैरेक्टर शो करें। क्या शो करते हैं, बहुत कैरेक्टर्स। यानी कि ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है, ये दोनों कैरेक्टरों को शो करते हैं। क्या करते हैं, दोनों कैरेक्टरों को शो करते हैं। ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ये क्या शो करते हैं, एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स को शो करते हैं मेटल ऑक्साइड्स। अब देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, हमने एल्युमिनियम लिया, हमने क्या लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स लिया। इसकी रिएक्शन हमने अभी देखो, हमने HCl के साथ कराई। ये HCl क्या है, एसिड से, तो ये क्या बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो क्या बनाता है, AlCl3। और कौन सी गैस प्रोड्यूस, क्या निकालेगा, वाटर। तो बैलेंस ही करेंगे, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ले लिए, कितने हो गए 6, तो यहां पर 6 हो जाएंगे। तो कितने आ गए, 3।
वाटर प्लस सॉल्ट, तो क्या बन गया? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, वाटर। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है लाडलो? बता दो भाई। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में आती है, क्या आती है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भाई, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। अभी हमने किसके साथ करा? अभी एसिड के साथ रिएक्शन कराई। अब हम किसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? बेस के साथ। किसके साथ करा रहे हैं भाई? बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बेस के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है? सोडियम एल्यूमिनेट बैलेंस। तो यहां पर कितने ले लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स प्लस में वाटर। नहीं, कितना हो गया? 2 भी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर भी हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है भाई? वाटर प्लस सॉल्ट। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिला भी हमें? सोडियम एल्यूमिनेट मिला। अब देखो ये क्या है? बेस। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। तो मैंने क्या बताया अभी? ये ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिड भी है और बेस भी है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी। एनी डाउट? क्लियर है? तो आपको नेचर पता चल कि मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है? बेसिक नेचर होती है जनरली, बट एक्सेप्शनल केस है ये। अब हम यहां पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बेसिक ऑक्साइड एज वेल एज क्या बोल सकते हैं हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल सकते हैं। याद रखिए, जनरली मैंने क्या बताया? ये कौन सी प्रोसेस है? एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में चलाती है। बेस के साथ रिएक्शन एसिड, एसिड है, बेस है। तो देखो ये है तो दोनों एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहां बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहां एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यानी कि दोनों करेक्टरों को शो करता है। कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं और मोस्टली ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर से होते हैं। नेक्स्ट भाई, क्लियर है भाई? यहां पर एक और छोटा सा एक्सेप्शनल केस हम आपको बताएंगे भी, नोट करते चलना। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा भी, यहां से याद रखिएगा इस बात को। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, समझने की बात है बस। तो है ना, जिनके सपनों में जान होती है ना, उनके पंखों में उड़ान होती है ना। जिनके सपनों में जान होती है उनके पंखों में उड़ान होती है, और वही बच्चा मेहनत करते हैं। याद रखिए, जो सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारे सोने की नींदों को उड़ा देते हैं। जिन्हें ये लगता है कि भी हमें कुछ पाना है और वो पढ़ते हैं, नींद नहीं आने देते सपने। वो सपने सपने नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात की नींदों को उड़ा देते हैं। नींदों में देखे गए सपने सपने नहीं है भाई, वो तो आराम दे रहने वाली बात है। सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते हैं। ठीक है भाई? तो भाई इसी क्रम में मेहनत करते चलेंगे। तो एक्सेप्शनल बातें हमने आपको बताई, अभी एक और चीज हम बताने वाले हैं। फिर हम आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स, एक बात कही जाती है कि सभी मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते। एक लाइन, मोस्टली ऑक्साइड्स डज नॉट, मोस्टली ऑक्साइड नॉट soluble in वाटर। कि पानी में सभी ऑक्साइड्स नहीं होते, बट कुछ है जो एल्काइली ऑक्साइड्स हैं, एल्काइली ऑक्साइड्स हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड्स, पोटासियम ऑक्साइड्स,
कैल्शियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी वाटर में घुल जाते हैं और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स में। सोडियम ऑक्साइड्स को अगर हम पानी में घोलते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एल्काइली सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा? एल्काइली सॉल्यूशंस, इनके जो बेस होते हैं। पोटासियम के साथ कराएंगे, वही केस आएगा, KOH बनाएंगे। मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जानते हो? हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, पेट खराब होने पर, तो उसको कम करने का काम कौन करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे आपने फर्स्ट आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डालते हैं और क्या देता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हीट मिलती है। पता है इसका उपयोग, इसका हम व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के घोल व्हाइट दीवारों पे जो की जाती है ना, क्लीनिंग के लिए, किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता चला होगा बेटा। तो आज हमने अभी टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? मेटल्स रिएक्ट विद एयर एंड ऑक्सीजन फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। तो कुछ ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट मेटल्स फॉर्म द डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। तो सभी मेटल्स की जो रेट होती है ऑक्सीजन के साथ सेम नहीं होती। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है? तो बेटा नोट कर लिया होगा इसमें। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, आप उनमें से बताओगे भी कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, कैसे कैसे हैं, जो पानी में घुलते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं, दैट्स फॉर्म, है ना? देखिए भी अभी हम जैसे बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। एक और चीज कि मेटल ऑक्साइड, देखो एक बात आती है, आपने देखा हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जिंक। तो आपने देखा इन सबकी रिएक्टिविटी क्या है? डिफरेंट है। ये हमारे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? ये हमें हीट देनी पड़ती है और इनमें ये बर्न में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बर्न। बट इन्हें मैक्सिमम हाई हीट पे किया जाता है। तो यानी कि सब डिफरेंट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई इससे क्या पता चलता है कि सभी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या नहीं होती? द रेट ऑफ रिएक्टिविटी नॉट सेम। ऑल मेटल्स की जितनी भी रिएक्टिविटी है, ऑल मेटल्स हैव रेट ऑफ रिएक्टिविटी नॉट सेम, यानी सबके पास जो रिएक्टिविटी है क्या नहीं होती है? सेम नहीं होती है। अच्छा, तो क्या होती है? डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि पोटासियम एंड सोडियम रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? रिएक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। क्या भी है? हाईली रिएक्टिव है। कौन? इसलिए इन्हें किसमें कैप्ट किया जाता है? कैप्ट इन द कैरोसिन ऑयल। इन्हें किसमें कैप्ट किया जाता है? कैरोसिन ऑयल में कैप्ट किया जाता है, क्योंकि ये हाईली क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव होते हैं और बहुत जल्दी से बर्न, इन्हें आग पकड़ लेते हैं, ठीक है? एनवायरमेंट में खुला रखेंगे, एयर होती है एंड मॉइस्चर होता है, उसके कांटेक्ट में आने पर क्या बना लेते हैं? कैच द फायर। फायर को कैच कर लेते हैं। एनी डाउट भैया?
समझ में आ गया होगा। तो यानी कि सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या नहीं होती है, सेम नहीं होती है, कुछ की सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको बताने हैं भाई। देखते हैं कौन बता पाएगा, है कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, metals react with air is type of chemical reactions। तो किस कौन सी टाइप रिएक्शंस को शो करते हैं? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशंस, ऑप्शन बी रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखो मैंने आपको बताया था, तो क्या है आंसर इसका भी, जल्दी बताइए क्या है? सी ऑप्शन, क्योंकि बेटा कॉम्बिनेशन भी है प्लस में रिडॉक्स रिएक्शंस को भी शो करते हैं। मैं एक्सप्लेन किया था, क्या किया था, आपको बताया था ना कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को शो करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों है, तो आंसर क्या हो गया? सी हो। क्वेश्चन सेकंड, नेचर ऑफ metal oxides। फर्स्ट बेसिक नेचर, ए बी एसिडिक नेचर, सी ए एंड बी, डी बेसिक as well as एम्फोटेरिक। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन होगा डी, ये एम्फोटेरिक शो करते हैं। बेसिक भी होंगे और एज वेल एज क्या होंगे? एम्फोटेरिक्स भी होंगे। तो कोई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है। नेम ऑफ मेटल्स react with air at room temperatures। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी पोटासियम। क्या होगा भाई? ऑप्शन डी पोटासियम। क्या होगा? पोटासियम। अब ऐसे ही क्वेश्चन और है, विच मेटल शो द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी पोटासियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए जिंक क्या शो करता है भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करता है। क्या शो करता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऐसे भाई बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे कि कौन से ऑक्साइड्स हैं। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मेटल ऑक्साइड्स इजीली soluble in water, ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड्स थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड्स।
कौन सा आंसर है इसमें जो इजीली करता? मैग्नीशियम ऑक्साइड इनमें इजीली करता। वैसे तो सोडियम पोटासियम और भी है बहुत इजीली रिएक्ट करता, यानी कि एल्काइल मेटल्स। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस में मैंने आपको बताया ये कॉम्बिनेशन एज वेल एज रिडक्स दोनों शो करते हैं। मेटल्स क्या शो करते हैं भाई, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन। और नॉन मेटल्स क्या शो करते हैं, ऑक्सीजन क्या शो करता है, रिडक्शन। ठीक है भाई, सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमने आज आपके साथ क्या डिस्कस किया, मेटल रिएक्ट विद एयर यानी ऑक्सीजन, उसके एक्सेप्शनल्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स, रेट डिफरेंस, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की। मुझे लगता होगा ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।